सर, कर्तव्य कर्म क्या है और इन्हें हमें सबसे ऊपर क्यों रखना चाहिए? कर्तव्य शब्द को यदि तुम देखोगे तो उसी का अर्थ यही है कि जो करने योग्य है। कर्तव्य कर्म वो हैं जो करने योग्य है। और इसमें पहले तो ये कहा गया है कि जो शास्त्रों के द्वारा बताए हुए कर्तव्य कर्म है, उनका महत्व है। फिर कुछ हमारे सामाजिक कर्तव्य कर्म होते हैं और एक थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में हम देखें तो कर्तव्य कर्म के अंतर्गत हमारे शरीर से संबंधित, चाहे वो पारिवारिक हैं, चाहे सामाजिक हैं, व्यावहारिक हैं, वो सभी कर्म कर्तव्य कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ये कि इनकी इतनी महत्ता क्यों है? इनकी महत्ता इसलिए है कर्तव्य कर्मों की कि कर्तव्य कर्म से जैसे ही तुम बाहर जाओगे तो तुम देखोगे कि वो कोई भी कर्म या क्रिया या विचार अहम और कामना से जुड़ा हुआ होगा। कर्तव्य कर्म का पालन जब हम करते हैं वहाँ अहम और कामना ये महत्वपूर्ण नहीं होते। वहाँ हमारे लिए क्या करना आवश्यक है, इस शरीर के अनुसार, इस शरीर के कर्तव्य के अनुसार या अपने संबंधों के अनुसार, तो वो सब शरीर से जुड़े हुए हो गए। वे शरीर से जुड़े हुए पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, संबंधों से कुछ भी है वो सब। तो एक शरीर से जुड़ा हुआ जहाँ जो भी कर्तव्य कर्म है, तो जब तक कर्तव्य कर्म तक तुम सीमित रहोगे वहाँ दृष्टि रहेगी, वहाँ अहम और कामना का कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन उससे बाहर जैसे ही जाओगे तुम पाओगे कि वहाँ अहम और कामना का खेल शुरू हो गया है। तो इसलिए कर्तव्य कर्मों की महत्ता इसीलिए है कि यदि हम पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, सजगता के साथ और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण है निष्कामता और समर्पण भाव के साथ साथ यदि हम अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म पे हमारी दृष्टि है, तो ये परम साधना है। और गीता का सारा जो सार है वो यही है कि निष्कामता और समर्पण भाव के साथ अपने कर्तव्य का पालन। इतना यदि हमने साध लिया तो बस सब हो गया। तो जब हम पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य कर्म में लगे होते हैं तो क्या वहाँ हमें थकान या उदासीनता या झुंझलाहट ऐसा कुछ महसूस होता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे हम कितना भी कार्य कर रहे हों, हम कितना भी कार्य कर रहे हों, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तुम देखोगे, पाओगे। और यदि कभी तुमने अनुभव किया हो कि जब भी हम अपने कर्तव्य कर्म से निष्कामता, समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगे होते हैं तो ना तो हमें थकान होती है, ना हमें कोई ऊब होती है, ना वहाँ कोई झुंझलाहट या उद्वेग होता है। और उस सब को करने के बाद भी हमने कितनी देर तक किया हो, उसे करने के बाद एक अलग तरह की ऊर्जा और संतुष्टि हमें उसका अनुभव होता है।
तो ये मन में उठने वाले संकल्प विकल्प क्या हैं और ये हमारे करते हुए कर्म में किस प्रकार बाधा डालते हैं? जैसा अभी कहा था कि जैसे ही हम अपने कर्तव्य कर्म से बाहर हमारी दृष्टि जाती है तो अहम और कामनाओं का खेल शुरू हो जाता है। तो वहीं से संकल्प विकल्प इनका जाल शुरू हो जाता है। यदि हम निष्कामता और समर्पण भाव के साथ अपने कर्तव्य कर्म से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समग्रता के साथ, तो ये व्यर्थ के जो संकल्प विकल्प हैं इनके लिए कोई स्थान ही नहीं होता। ये तभी आते हैं जब हम अपने कर्तव्य कर्म से बाहर हमारी दृष्टि जैसी गई, उससे बाहर जैसे निकले, बस ये अहम और कामना जनित संकल्प विकल्प इनका खेल शुरू हो जाता है। तो ये संकल्प विकल्प क्या हमारी ऊर्जा का क्षय करते हैं? क्या ये अपने साथ एक उद्वेग, अस्थिरता, अशांति लाते हैं हमारे मन में और कार्यों के अंदर? जैसा कि अभी बताया था कि यदि हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्कामता के साथ, समर्पण भाव के साथ अपने कर्तव्य कर्म से जुड़े हुए हैं, तो कितना ही हम शरीर से, मन से उसमें श्रम कर रहे हों, कितने लंबे समय तक करें, हमें ना थकान होगा, ना ऊब होगी, बल्कि जैसे मैंने कहा कि उसके बाद हमें एक संतुष्टि और ऊर्जा का अनुभव होता है। तो इसके विपरीत, इससे बाहर जो भी संकल्प विकल्प आते हैं, कामनाएं आती हैं, वो हमारे ऊर्जा का क्षय करती हैं और उसी के कारण हम थकान भी महसूस करते हैं, उद्वेग महसूस करते हैं, एक उलझाव सा महसूस करते हैं, तनाव महसूस करते हैं। कारण ये है कि हम उस स्थिति में अपने उस चैत्य केंद्र से कट जाते हैं जो ऊर्जा का स्रोत है। चाहे हमें पता लगे चाहे ना लगे, लेकिन पता लगे चाहे ना लगे, बस लक्षण यही है कि जब भी हम कोई तनाव का अनुभव करें, थकान का अनुभव करें, जड़ता का अनुभव करें, अस्थिरता, अशांति, उलझाव, उद्वेग, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम अपने केंद्र से कट गए हैं और कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य कर्म से बाहर आ गए हैं। कहीं ना कहीं हमने अपनी कामनाओं को और अहम को महत्व दिया है, उसमें कहीं हैं हम। तो कर्तव्य कर्म से पूरी निष्ठा के साथ जुड़े रहने से क्या आंतरिक शोधन भी होता है? आपने बताया शांति महसूस होगी, ये तो सब लक्षण बताया, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा था कि ये पूरी सच्चाई, निष्ठा, समग्रता, निष्कामता, समर्पण के साथ कर्तव्य कर्म को करना, ये अपने आप में परम साधना है। इतना यदि हमने साध लिया तो इसके साथ सहज रूप से जो बाहर से गिरना है गिर जाएगा, जो मिलना है मिल जाएगा। यानी शोधन और विकास, आंतरिक शोधन और विकास फिर सहज रूप से होता है, वहाँ हमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। तो चाहे कोई दूसरे व्यक्ति इस बारे में जानता हो या नहीं जानता हो, यदि हम अपने कर्तव्य कर्म में स्थित हैं तो उसका प्रभाव और फल हमें निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है। निश्चित रूप से, मतलब उसका प्रभाव जो होगा वो हमारे व्यक्तिगत रूप से भी होगा और हमारे आसपास का जो परिवेश है वहाँ भी वो प्रभाव दिखाई देगा। तो सामान्य रूप से
क्या कोई मापदंड है कि जैसे आपने कहा शास्त्र जनित कुछ कर्तव्य कर्म बताए हैं, आम दृष्टिकोण में ये भेद करना मुश्किल हो जाता है कि क्या कर्तव्य कर्म है और क्या कर्तव्य कर्म नहीं है? सामान्यतः सबको पता होता है कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, लेकिन ये जो कामना और अहम, ये ऐसे छलियां हैं, ये एक ऐसा आवरण डाल देते हैं और इस तरह के तर्क वहाँ खड़े कर देते हैं कि बस वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, भूल जाता है उसे। वहाँ फिर कामना और अहम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पता सबको होता है, लेकिन चीज़ ये है कि अब वहाँ विवेक की बात है। एक होता है पता होना, ये बुद्धि का विषय, पता सबको है जानते समय। तो ये शिक्षा का विषय नहीं है कि मेरे कर्तव्य कर्म क्या है, हर व्यक्ति को पता है। सामान्यतः तुम देखो कि अगर कोई चोर चोरी करने जा रहा है तो उसे भी पता है, ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं होता कि तू चोरी कर रहा है तो गलत काम है। ये नहीं कह सकते उसे मालूम नहीं है, पता होता है। तो अंदर हमारे एक ऐसा केंद्र है, ऐसी सत्ता है, जब भी हम कुछ भी उस चेतना के विरुद्ध करते हैं, जाते हैं, वो हमें बताती है, सजग करती है। लेकिन होता क्या है कि अहम और कामनाओं का आवरण उसे उस तरफ ध्यान नहीं देता है, नकार देता है। लेकिन सामान्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी हर व्यक्ति को पता होता है कि तू क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है।